नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अंतिम दौर की तैयारी अब लगभग पूरी कर ली है। अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हुए इस बार बांग्ला संस्कृति पर जोर दे रही है बीजेपी। पार्टी 2019 और 2021 की गलतियों से सीख लेकर ममता सरकार के घपले घोटालों को इस बार टारगेट करेगी। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी एक अलग रणनीति से जाएगी, जबकि हिंदू बहुल सीटों पर वो आक्रामक प्रचार करेगी। रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं का वादा करते हुए बीजेपी पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा लक्ष्य तय करके मैदान में उतरने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ चुके हैं। पहले असम के होंगे, उसके बाद बंगाल के चुनाव होंगे। तो बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को फिलहाल अंतिम रूप अब दे दिया है। अब बस कोशिश ये है कि उसको किस तरह से जमीनी स्तर पर लाया जाए। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि 2021 के चुनाव में पार्टी को जो बढ़त मिली थी उसे बरकरार कैसे रखा जाए। पार्टी राज्य में जारी एसआईआर पर भी पूरी तरह से सतर्क है और उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अगर समझा जाए तो बीजेपी की चुनावी तैयारी किस तरह की है, आज इस पर भी बात करेंगे। राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बीजेपी ने राजवंशी मतदाताओं को टारगेट किया है, चाय बागान के मजदूरों को टारगेट किया है और अन्य समुदाय के जो बीच में अपना समर्थन बढ़ाने की बात कर रही है उनको भी टारगेट किया है। तो इसका मतलब बीजेपी हिंदू बहुल क्षेत्र में एक अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। पिछले दो चुनाव की बात करें, 2019 और 2021 की बात करें, तो बीजेपी ने राज्य के मध्य क्षेत्र में आने वाले इलाकों पर एक बड़ा फोकस किया था, जैसे हावड़ा है, हुगली है, पुरुलिया है, वर्धमान है, मेदिनीपुर है। ये वो जगह थी जहां उसने अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत किया। पर दक्षिणी क्षेत्र बीजेपी के लिए पहले भी चुनौती था और आज भी चुनौती बना हुआ है। तो बीजेपी इस बार वैसे तो पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा सीट पर आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी मुस्लिम बहुल सीटों पर। यहाँ पर बीजेपी को अलग रणनीति अपनाना होगा। जाहिर सी बात है, राज्य के अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच टीएमसी का बोलबाला है और टीएमसी को पहले से ही यहाँ बढ़त हासिल हुई है। लिहाजा मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी अपना समय मुझे लगता है कि ज़्यादा खराब नहीं करेगी और वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर जिस तरह से शुरुआती दौर में रुझान मिलेंगे, सोच समझकर उसे इस्तेमाल करेगी कि यहाँ कितना समय देना है। ये शुरुआती दौर में देखिए पता चल जाएगा कि बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाके में कितना गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा की लगभग 70 से 85 सीटें ऐसी हैं जो जीत हार का फैसला तय करती हैं, क्योंकि ये मुस्लिम मतदाता यहाँ के तय करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इनमें से 75 सीटें जीती थी, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, उत्तर दिनाजपुर और 24 परगना, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल सीटें हैं यहाँ से। तो टीएमसी को यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त मिल जाती है। बीजेपी रणनीति बना चुकी है कि इन 85 सीटों पर जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, उस पर किस तरह से काम करना है। इन सीटों पर अब वो सोच समझकर प्रचार भी करेगी और चुनाव प्रबंधन का पूरा इस्तेमाल करेगी। 85 सीटों की तुलना में बीजेपी बाकी जो हिंदू बहुल सीटें हैं उन पर भी फोकस ज़्यादा करेगी और आक्रामक तरीके से यहाँ प्रचार करेगी, जिसमें बांग्ला और बंगला भाषियों के लिए कई सारी वादे होंगे, बहुत सारी योजनाएं भी होंगी। बीजेपी अपनी रणनीति में इस बात पर भी जोर देगी कि ममता सरकार में बंगाल से लगातार पलायन हो रहा है। वो बंगाल जो पहले दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार दिया करता था, आज उसी बंगाल से लोग दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। तो बीजेपी सरकार बनने पर रोजगार की अवसर मुहैया कराएगी, बंगाल के ही लोगों को बंगाल में ही उपलब्ध कराएगी। तो ये भी बीजेपी की तरफ से वादा रहेगा। तो सिंगूर देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट था, बंगाल से हटा तो सीधे गुजरात में लपक लिया गया। उस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, औद्योगिक रूप से बंगाल को भी मजबूत बनाने की कोशिश होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार इसी बंगाल में मुहैया कराया जा सके। बीजेपी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि टीएमसी सरकार किस तरह से नगद सहायता योजनाओं को चला रही है, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा ये भी बीजेपी को सोचना है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पिछले एक दशक में जो विस्तार किया है, बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों से बढ़ाकर अपना आंकड़ा 77 सीटों तक कर लिया। हालांकि 2024 में के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। 18 से घटकर सीधे 12 सीटों पर आ गई थी बीजेपी।
तो 2021 में बीजेपी ने रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्राओं के जरिए राजनीतिक लामबंदी करने की जो कोशिश की थी वो पूरी तरह से फेल हो गई थी और इस बार पार्टी अपने अभियानों में बंगाली संस्कृति को अधिक फोकस करेगी, ना कि वो ममता सरकार पर या ममता बनर्जी पर फोकस करेगी। ममता सरकार के घपले घोटाले हैं, जो रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगार युवा हैं, उनको लेकर के इस बार फोकस रहेगा। तो गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी राज्य की अपनी हाल की सभाओं में भाषणों की शुरुआत जय मां काली के उद्घोष के साथ की थी और ये एक सीधा सीधा संदेश बंगाल के बंगालियों के लिए था। इसके पीछे बीजेपी का मकसद हिंदू एकजुटता के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतीकों को जोड़ने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। अब दूसरा सबक ये है कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी छोड़कर आए नेताओं पर ज़्यादा भरोसा जताया था, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा धोखा मिला। नतीजा ये रहा कि ज़मीन पर कार्यकर्ताओं का उनसे मेल नहीं हो पाया, उनकी बातें नहीं सुनी गई और इस बार बीजेपी इससे भी सीख ले रही है और अपने पुराने नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा करके टिकट बंटवारे में उन्हें ज़रूर तरजीह दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मतदान करने पहुँचे, मतदान के लिए निकले, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इसके लिए भी बीजेपी ने चुनाव आयोग से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती मांगी है ताकि मतदाता बिना डरे वोट डाल सके, क्योंकि बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो किस तरह की हिंसा होती है ये किसी से छुपा नहीं है और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से हिंसा, बर्बरतापूर्व हिंसा करते हैं, मारपीट होती है लोगों के साथ, खून खराबा होता है। तो इससे बचने के लिए भी बीजेपी ने अपनी तरफ से चुनाव आयोग से सिफारिश की है। तो दहशत वाले इलाकों में ज़्यादा निगरानी भी रखी जाएगी। तो बीजेपी ने राज्य की भौगोलिक तरीके से और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी पूरी चुनाव की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि बंगाल में बीजेपी की रणनीति कितनी सही साबित होने जा रही है और कितनी सीटें इस बार निकाल पाती है बीजेपी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।